गाइस आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो गणित का और संस्कृत का पेपर दिया हुआ है वो एग्जाम से बहुत कम समय पहले दिया था, जिसके कारण हमारी यहाँ पे तैयारी नहीं हो पाई थी और हमारे जो मार्क्स थे वो 75 नहीं आ पाए, क्योंकि आपने पेपर तो दे दिया था और वही का वही एग्जैक्टली देखने के लिए मिला। बट क्या हुआ कि टाइम कम मिला। तो देखिए फाइनली आप सभी की यहाँ पे जो डिमांड थी कि सर अंग्रेजी का जो पेपर है वो पहले दे देना, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी में हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अंग्रेजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको याद करना पड़ता है जो क्वेश्चन, तो उसको याद करने में भी समस्या होती है। सो फाइनली देखिए 17 को आपका एग्जाम है और आज 14 को जैसे ही आप दे करके आए हैं यहाँ पे संस्कृत का, फाइनली मैं अंग्रेजी का आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा। देखिए कुछ इस प्रकार से जो है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 411 जो है आपका कोड है और सेट बी का ये जो पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट आपको ये नहीं समझना कि मैं सिर्फ सेट बी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए सेट ए से डी तक आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बट क्वेश्चन वही रहेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी समझदार हैं। सो चलिए फिर फाइनली हम इसको स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस आपको बता देते हैं किस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। यहाँ पे देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे 17 को ये पेपर मिलेगा, यहाँ पे अपना रोल नंबर अपना फिल कर लेना होगा आपको, और सभी क्वेश्चन जो है करना कंपलसरी होंगे और सभी क्वेश्चन के सामने उनके मार्क्स दिए गए हैं। ये आपके यहाँ पे निर्देश दिए गए थे। अब देखिए सेक्शन ए जो है आपका यहाँ पे जो कि आपका रीडिंग पोर्शन वाला सेक्शन है, जिसमें कि यहाँ पे देखिएगा पहला जो अपना दिया गया है यहाँ पे देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ठीक है। और नीचे दिया गया जो क्वेश्चन है जो पैसेज है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आंसर दीजिए, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी वाला ये पैसेज है, देखिए इंदिरा गांधी वाला ये पैसेज है। तो देखिए इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा, बट आपसे ये पहले ही आंसर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा आपको, तो आपको ये पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको एग्जाम में दिखेगा। तो चलिए जो ये पैसेज है इसका हम यहाँ पे जो आंसर है वो देख लेते हैं किस प्रकार से, और जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इंदिरा गांधी लिव्ड इन, इंदिरा गांधी कहाँ पे रहती थी, किस पार्क में रहती थी, कहाँ पे रहती थी, या फिर किस भवन में रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी का जो भवन है वो कौन सा है, कमला भवन है, आनंद भवन है, नेहरू भवन है या फिर गांधी भवन है। ये जो है पैसेज में आंसर इसका दिया गया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा इसका सही आंसर है जो आनंद भवन हो जाएगा, ठीक है। आनंद भवन ऑप्शन 3 वाला आपको लगा लेना है, बट मैं यहाँ पे टिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये पेपर वापस भी जमा करना है। सो डेट मीन्स कि मैं इसमें टिक नहीं लगाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा। देखिए फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको भरना होगा आनंद भवन, ठीक है। आनंद भवन ऑप्शन 3 वाला लगा लेना है। सेकंड जो दिया गया है देखिएगा, एट वाज एज इंदिरा गांधी वांटेड टू गांधी आश्रम, ठीक है। तो कितने समय तक वो गांधी आश्रम में रही थी ये पूछा गया है, तो 4, ठीक है, 4 वर्ष तक वो है यहाँ पे गांधी आश्रम में रही थी। तो सेकंड वाला आपको लगा लेना होगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा, गांधी आश्रम वाज एट, गांधी जी का जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है। ये आप सभी से आप पहले ही से जानते हो कि पैसेज नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आंसर आप साबरमती ही देंगे, ठीक है। तो इसमें साबरमती आपको लगाना था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हु वाज द यहाँ पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आप सभी जानते होंगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वुमेन, ठीक है, वुमेन पूछा गया है यहाँ पे देखिएगा, वुमेन ना कि प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी वो थी इंदिरा गांधी। विच वर्ड इन द यहाँ पे पैसेज, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसका यहाँ पे मतलब पूछा गया है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे मेरिट से रिलेटेड जो वर्ड दिया गया है, तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस इसका जो सही आंसर है आप देखिएगा ये हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ई नंबर वाला क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये वाला जो वर्ड है उसका मीन वहां पे वो दिया गया था। नेक्स्ट पैसेज जो आपका दिया गया, देखिए कुछ इस प्रकार से पैसेज दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पैसेज दिया गया है। तो सेकंड पैसेज भी द नेशनल वाला जो पैसेज है वो दिया गया है, ठीक है। कोर्ट वाला नेशनल पैसेज वाला जो पैसेज है आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पेज है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो ये बी वाला जो आपका पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर्स मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें। देखिए गाइस इसके जो आंसर्स हैं, जैसा कि आप सभी कमेंट करते हैं कि आंसर्स की आप सर पीडीएफ बना दिया करो, ठीक है। तो फाइनली देखिए आंसर्स की जो पीडीएफ है वो मैंने बना ली है। वार्षिक परीक्षा सॉल्यूशन इंग्लिश यहाँ पे देखिएगा सेट बी, ठीक है। सेट बी के इंग्लिश का जो अभी अपन पैसेज देख रहे थे उसका आंसर देख लीजिए। अब जो पैसेज अपन देखने वाले उसके भी आंसर दिए गए हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको बता देता हूँ अपने मोबाइल में आप किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करके स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर लेना होगा, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे सर्च करने के बाद देखिएगा यहाँ पे पहली वेबसाइट जो दिखेगी उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आकर के आपको एमपी बोर्ड दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप
आपको नीचे आना होगा और अंग्रेजी ढूंढना होगा, ठीक है। अंग्रेजी ढूंढना होगा। देखिए ये कक्षा 10वीं दिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर हल की पीडीएफ कक्षा 10वीं, और यहाँ पे देखिएगा नीचे जब आएंगे तो अंग्रेजी दिया गया है। तो अंग्रेजी का भी सेट वी का वायरल हुआ है, जैसे ACD या कोई सा भी वायरल होगा तो वो मैं बता दूंगा। तो अभी सिर्फ सेट वी का वायरल हुआ है, ठीक है। सेट वी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें नीचे आना है और कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे देखिएगा ये पेपर पूरा डला हुआ है, देखिए जो वायरल हुआ है ना, पूरा पेपर डला हुआ है सेट बी का, देख लीजिए आप, पूरा का पूरा पेपर है। अब इसका जो सॉल्यूशन के लिए अपन आए थे कि सॉल्यूशन इसका मिल जाता अपन को, तो देखिए जो डाउनलोड का जो बटन दिया गया है सफेद कलर का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 15 सेकंड वेट करना होगा। तो 15 सेकंड आप वेट कर लेना और फिर इसकी पीडीएफ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। मैं डाउनलोड करके ही आपको बताऊंगा। देखिए सामने ही आपके रख दिया है, सिर्फ 15 सेकंड आपको यहाँ पे रुकना होगा। देखिए 4, 3, 2 और 1। तब तक टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नोट्स पीजे को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी मैं पीडीएफ डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइव में ये पूरा आपको ले जाएगा और डायरेक्टली आप इस सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस दिए गए उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला पैसेज है अपना, देखिए कुछ इस प्रकार से सेकंड वाला जो पैसेज है उसको अपन देख लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ पैर, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला आपको लगा लेना है। जो सेकंड वाला है आपका, इसका जो आंसर है वो थर्ड वाला सही होगा, द 4 क्वेरीज, ठीक है। इसका जो सेकंड वाले का भी यहाँ पे थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला, देखिएगा सेकंड वाला आपको लगा लेना है, ठीक है, सारनाथ वाला, ठीक है। तो ये सारनाथ वाला आपको सेकंड वाला लगा लेना है, जो आपका सी वाला था। इसके बाद था आपका डी नंबर, ठीक है। तो डी नंबर में देखिए जो ब्लैंक दिया गया है इसको आपको भरना था। तो डी नंबर वाले में देखिए कुछ इस प्रकार से आपको भरना है, लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। डी नंबर वाले में लॉर्ड बुद्धा, और जो आपका गिव द नाउन ऑफ ग्रेट का आपको बताना था, जो लास्ट वाले यहाँ पे दिया गया है, तो इसका नाउन देख लीजिए, ग्रेटनेस हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटनेस, कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका सेक्शन भी, देखिएगा सेक्शन बी है। अब अपना देखिए यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक्स नोट्स एंड सप्ली अ टाइटल। 4 नंबर का है, तो नोट्स भी बनाने हैं अपन को, एक टाइटल भी देना है, ठीक है, इस पैसेज में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ईच ऑफ 1 US मस्ट वाला ये पैसेज है, ठीक है। तो इसका जो टाइटल है वो देख लीजिए आप, टाइटल क्या हो जाएगा, द बेसिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द बेसिक्स ऑफ इंडिया टाइटल हो जाएगा, द बेसिक्स ऑफ इंडिया फ्यूचर, ठीक है। नोट्स जो है वो कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे। देखिए नोट्स कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इनके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन पूछी गई। देखिए कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन दी गई है, राइट एन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल ग्रांट यू फी कंसीशन। तो ये फी कंसीशन वाली जो एप्लीकेशन है वो दी गई है, जो कि आपकी यहाँ पे 4 नंबर की है, ठीक है। फी कंसेशन वाली जो एप्लीकेशन है वो आपसे पूछी गई है। तो देखिए जो ये फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन है, वैसे तो आप सभी ने याद ही करी होगी, तो यहाँ पे मैं आपको जो परीक्षा दिन वाली एप्लीकेशन है वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, फी कंसेशन वाली। तो ये देख लीजिए, ये परीक्षा दिन वाली एप्लीकेशन है। अगर आपको इससे याद करना है तो इससे याद कर लेना, या फिर आपको जो आपके टीचर ने लिखवाई होगी उससे याद करना है तो उससे याद कर लेना, ठीक है। ये फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देखिए अथवा में लेटर दिया गया है फ्रेंड के अटेंड करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, ब्रदर्स मैरिज के लिए। तो आप लेटर लिखना चाहें तो लेटर भी लिख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अपन आगे, तो आगे जो अपना है 5वां क्वेश्चन है, जिसमें कि देखिएगा यहाँ पे ऐसे लिखना था, 5 अंक का ऐसे है, जिसमें कि यहाँ पे 200 वर्ड में अपन को ऐसे लिखना था, माई हॉबी अ क्रिकेट मैच, साइंस ऑफ डेली लाइफ, या फिर एन इंडियन फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको माई हॉबी का दिखा देता हूँ, बाकी आपसे जो भी ऐसे आपको सही लगे वो आप लिख लेना, ठीक है। तो ये माई हॉबी का आप पूरा ऐसे देख लें, कुछ इस प्रकार से ऐसे है जो आपको लिख लेना होगा, ठीक है। माई हॉबी का ऐसे आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखना था। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ये पैराग्राफ हमें दिया गया है, जिसमें कि ये चित्र दिया गया, ठीक है। तो इस चित्र को देख करके हमें यहाँ पे 80 वर्ड में जो कुछ दिया गया है उसके बारे में अपन को एक्सप्लेन करना था। सो गाइस जो चित्र दिया गया था वो इस पैराग्राफ से रिलेटेड था, ठीक है। इंडिया इज मिक्स विथ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रेगुलेशंस, लैंग्वेज, कल्चर रिलेटेड। तो ये यूनिटी ऑफ तक ये पूरा आपको डिस्कवरी तक पूरा आपको लिखना था, ठीक है। ये पूरा यहाँ से इंडिया से लिखना आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक ये पूरा जो है ये जो अपना चित्र दिया गया है इसको अपन को लिखना था, ठीक है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये आपका 4था पेज था। फिर चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका यहाँ पे ग्रामर पोर्शन, ठीक है। सेक्शन सी जो है आपका यहाँ से ग्रामर पोर्शन जो है
अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका सेक्शन सी जिसमें कि ग्रामर पोर्शन आपका स्टार्ट हो चुका है। आप देखिएगा यहाँ पे कोई 5 करने हैं अपन को। ठीक है, कोई 5 करने हैं और यहाँ पे 7 अपन को दिए गए हैं। तो चलिए मैं इनके भी आपको आंसर बता देता हूँ किस प्रकार से जो ग्रामर पोर्शन है इसका आपको आंसर करना था। देखिए, सी डेट यू हैव नॉट, ठीक है, सी डेट यू हैव नॉट खालिस्तान एनीथिंग द रूम ऑफ। तो यहाँ पे देखिए नॉट के बाद क्या आएगा, लीव आएगा या फिर लेफ्ट आएगा, ये आपको बताना था। ठीक है, तो नॉट के बाद जो है आपका लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सेकंड वाला लगाना होगा, लेफ्ट। आयरन इज खालिस्तान यूजफुल मटेरियल। ठीक है, आयरन इज अ यूजफुल मटेरियल या फिर एन यूजफुल मटेरियल, तो इसमें आएगा। ठीक है, आयरन इज अ यूजफुल मटेरियल, ये आपको लगा लेना होगा। आई विज वाज खालिस्तान या फिर ब्लैंक आ किंग। ठीक है, आई विज आई वाज आ किंग या फिर वेयर आ किंग, तो इसमें जो है आपका वेयर आएगा। ठीक है, वेयर आपको भरना होगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा सी ब्लैंक द रूम फॉर 3 months, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे हैज बीन क्लीनिंग। ठीक है, हैज बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 3 months। ठीक है, आई डोंट लाइक ब्लैंक ऑफ देम, तो इसका जो है आपका आइदर हो जाएगा। ठीक है, आइदर ऑफ देम। ठीक है, ही इज पुअर ब्लैंक बट हॉनेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बट हॉनेस्ट आएगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट बचा हुआ है ये भी बता देता हूं, डू नॉट बाय, यहाँ पे देखिएगा ये आएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो है आपका रूटीन फ्यूट्स। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये जो है आपको करना था, जो थे आपके यहाँ पे क्वेश्चन। इसके बाद थे आपके डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड जो है वो के आपके 5 नंबर के पूछे गए हैं, तो कोई 5 यहाँ पे हमें करने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये 7 दिए गए हैं। तो देखिए पहला जो दिया गया है ही वाज पनिश्ड फॉर, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मे का वाई का जो यूज है वो यूज करके सेंटेंस को बनाना था। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, वाई वाज पनिश्ड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन अपन को बनाना था, वाई वाज पनिश्ड, इसका आंसर हो जाएगा आई कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग, चेंज इनटू नेगेटिव। ठीक है, इसमें नेगेटिव अपन को करना था, चेंज इनटू नेगेटिव। तो देखिएगा आई डिड नॉट कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आई डिड नॉट कट माई नेल्स लास्ट इवनिंग। फिर दे स्पेंड मनी अनलेस, तो इसका जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना था। ठीक है, इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, डू अपन आगे लगा देंगे बस, डू दे स्पेंड मनी। ठीक है, अनलेसली। ठीक है, डू दे स्पेंड मनी अनलेसली, कुछ इस प्रकार से करना था। नेक्स्ट है आपका सी हैज लॉट हर पेन, तो इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हैड लॉस्ट हर पेन, कुछ इस प्रकार से हेड आ जाएगा। इसमें पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाता है, हेड, तो ही हैड लॉस्ट हर पेन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा ही वर्क हार्ड ही मैनी गेट सक्सेस, तो इसमें सो डेट का यूज करना था। ठीक है, इसमें अपन को क्या का यूज करना था, सो डेट का। तो देखिएगा ही वर्क्स सो हार्ड डेट ही मैनी गेट सक्सेस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो 5 थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। छठवां भी आप देख लें, ही इज ओल्ड ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ही इज ओल्ड बट ही इज हार्ड। ठीक है, ही इज ओल्ड बट ही वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यहाँ पे देम। ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। सो गाइस देखिए यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद है आपका सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी देख लें आप किस प्रकार से आएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेक्शन डी है आपका, इसके बाद देखिएगा ये है आपके सेक्शन डी के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद है आपका 10वां, और यहाँ पे 10वां देख लें। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा 11वां 10वां का बी नंबर वाला देखिएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखिए ये है, और यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप पेपर देख लेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो तो आपको मिल ही जाएगा studynotespj.com पर। ठीक है, तो पेपर देख लें आप पूरा, यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। सो गाइस कुछ इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आने वाला है, जो कि आपका 17 को आपको देखने के लिए मिलेगा। सो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें अपन इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नोट्स पीजे को ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है स्टडी नोट्स पीजे को ज्वाइन कर लें। कोई भी समस्या है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैसेज करिए, जो भी समस्या होगी आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर 17 तारीख इंग्लिश के एग्जाम के लिए।